हं हनुमते नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। आप सदैव सुखी रहें, आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। मंगलवार का व्रत संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है, जिसे 21 या 45 मंगलवार तक रखने से सुख, समृद्धि, साहस, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति और मंगल दोष के प्रभाव को भी कम करता है। आइए प्रेम पूर्वक हनुमान जी का नाम लेते हुए कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह हनुमान जी की बहुत ही सच्ची भक्त थी। उनकी बहू मंगलवार के दिन 4 रोटियां देती। बुढ़िया माई वो 4 रोटियां लेकर मंदिर जाती, 2 हनुमान जी को अर्पित करती और 2 रोटियां स्वयं खाती। अब इस प्रकार हर मंगलवार को बुढ़िया माई 4 रोटियां ले जाकर 2 हनुमान जी को अर्पित करती और 2 खुद खाती। अब बहू सोचने लगी कि मैं 4 रोटियां तो इनको देती हूँ, लेकिन यह रोटियों का करती क्या है। अब इस प्रकार उसने अपने बेटे को अपनी सास के पीछे लगा दिया। बेटा अपनी दादी के पीछे पीछे चलने लगा। बुढ़िया माई 4 रोटियां लेकर गई, 2 हनुमान जी को अर्पित किया और 2 स्वयं खाया। अब पोते ने आके अपनी माँ को सारा वृत्तांत सुनाया। माँ ने सोचा कि अब मेरी सास तो 2 रोटियां बर्बाद कर रही हैं, अब इन्हें मैं केवल 2 ही रोटी दूंगी। इस प्रकार अगली मंगलवार को बहू ने बुढ़िया माई को केवल 2 ही रोटी दी। बुढ़िया माई ने फिर 1 रोटी हनुमान जी को अर्पित की और 1 रोटी स्वयं खा ली और हनुमान जी का भजन करने लगी। इस प्रकार बहू ने दोबारा अपने बच्चे को बुढ़िया माई के पीछे पीछे भेजा। वह दादी के पीछे पीछे चलता हुआ सब कुछ देख के फिर सारा वृत्तांत आके अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने सोचा कि बुढ़िया तो सारा घर का अनाज बर्बाद कर रही हैं, इन्हें तो अब केवल 1 ही रोटी दूंगी। अब बुढ़िया माई को केवल 1 ही रोटी मिली। बुढ़िया माई 1 रोटी ले जाकर आधा हनुमान जी को अर्पित किया और आधा स्वयं खाया। अब बहू कहने लगी कि आप हमारे घर का अनाज बर्बाद कर रही हैं। बुढ़िया माई रोती हुई मंदिर चली गई। उस दिन मंगलवार था और बहू ने 1 भी रोटी नहीं दी। बुढ़िया माई मंदिर में बैठ के रो रही थी। उसी समय हनुमान जी बालक रूप में उनके पास आए और चूरमा के लड्डू माँ जी को दिए और कहने लगे कि माँ जी, तुम क्यों नहीं, मंदिर के पीछे एक झोपड़ी है, तुम वहीं पर रहो और मैं तुम्हें रोज हनुमान जी की पूजा के लिए प्रसाद दे दिया करूँगा। इस प्रकार बुढ़िया माई मान गई और वह वहीं पर कुटिया में रहने लगी। अब तो धीरे धीरे बहू के घर में गरीबी आने लगी। बच्चों के लिए अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। अब बहू ने सोचा कि हम लोग तो बड़े परेशान हैं, परंतु मेरी सास तो मंदिर के पास रहती हैं, क्यों ना अपने बच्चों को भेजकर देखूं कि वो क्या कर रही हैं और कैसी हैं। अब उसने अपने बच्चों को बुढ़िया माई के पास भेजा। बच्चों ने दादी के पास गए। दादी ने बच्चों को बड़े प्रेम से बैठाया और उन्हें भी चूरमा के लड्डू खाने के लिए दिए और दूध पीने के लिए दिया। अब तो बच्चे तृप्त हो गए और अपनी माँ के पास आके सारा वृत्तांत बताया। बहू ने सोचा कि भला इतने अच्छे चूरमा के लड्डू और दूध कहाँ से आए होंगे। अब यह सब बात वो अपने पति से कहती है और कहती है कि चलो एक बार माँ जी को देख आते हैं। माँ जी तो बड़े ठाट बाट से रह रही हैं। अब उसके बेटे ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, तुमने मेरी माँ को घर से निकाला, 2 वक्त की रोटी के लिए तुम उससे ईर्ष्या करती थी। वे केवल भगवान को ही अर्पित करती थी और तो कुछ कभी मांगती भी ना थी। अब इस पर बहू कहने लगी कि चलो माँ जी से हम क्षमा मांगेंगे और उन्हें अपने घर ले आएंगे। उनके जाते ही हमारे घर में गरीबी का निवास हो गया और हम अन्न धन के लिए बड़े ही तरस रहे हैं। अब बेटा बहू बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई ने आदर सहित उन्हें भी बैठाया
और देखा कि एक बालक उन्हें चूरमा के लड्डू और दूध दे रहा है। इस प्रकार बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप हमारे घर की लक्ष्मी हैं, आप फिर अपने घर चले। अब बुढ़िया माई ने उस बालक से पूछा कि क्यों, मैं चली जाऊं? बालक ने कहा, हाँ बुढ़िया माई, अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाओ, परंतु फिर कोई अगर आपको परेशानी होगी तो आप वापस इस कुटिया में चले आना। इस प्रकार बुढ़िया माई वापस अपने बहू और बेटों के साथ चली गई, परंतु अब बहू बुढ़िया माई का आदर सत्कार करती और हमेशा तरह तरह के पकवान बनाकर देती, जिससे कि बुढ़िया माई हनुमान जी को भोग लगाती। इस प्रकार करते करते उनके घर में अन्न धन का भंडार भरने लगा। हे हनुमान जी, हे बजरंगबली जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उनके साथ रहे, वैसे जो भी भक्त आपको सच्चे मन से पुकारे उनकी सदैव रक्षा करना। जो भी यह कथा पढ़ रहा है, सुन रहा है और हुंकार भर रहा है, उनकी सदैव रक्षा करना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित जी ही थे। वह अपना जीवन यापन यजमानों से मिली भिक्षा से करते थे। सुबह जाते और शाम को वापस आने के बाद आराम नहीं करते, आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दिया। अब पंडित जी खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम रमा था। रमा गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति में भी काफी निपुण थी और हनुमान जी की भक्त थी। रमा के व्यवहार से सब पड़ोसी खुश थे। वह हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय के बाद रमा गर्भवती हो गई। जब रमा गर्भवती के प्रसव का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोसी की एक नई दाई को लेकर आए। उस समय रमा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उस बालक को लपेट लिया और घर से निकल पड़े और गंगा तट पर जा पहुँचे। पंडित जी ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित जी ने पूछा, उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और कहने लगे कि बताओ कि तुम मेरे किस जन्म का कर्ज हो। अब उस लड़के ने कहा कि आपके ऊपर तो मेरे 50 रुपए का कर्ज है, आपने दिए नहीं थे, इसलिए मैं आपके बच्चे के रूप में अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। पंडित जी ने उसे 50 रुपए दिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब जब वे खाली हाथ घर लौटे तो पत्नी रमा ने पूछा कि आप कहाँ गए थे और मेरा पुत्र कहाँ है। अब पंडित जी ने कहा कि मेरे ऊपर उसका 50 रुपए का कर्ज था, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो पता नहीं कि कब हमारे यहाँ से वह जाता। उस समय हमें बहुत ही दुख होता। अब रमा अपने पति की बातों को पूर्णतः संतुष्ट थी। जब रमा दोबारा गर्भवती हुई तो और उस समय भी एक सुंदर पुत्र हुआ। पंडित जी ने उस पुत्र के साथ भी वही कार्य किया और फिर गंगा जी में लेके गए और उससे 3 डुबकी लगाई और पूछा कि तुम्हारे ऊपर मेरा कितना कर्ज है। उस बच्चे ने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारा 100 रुपये का कर्ज है। अब पंडित जी ने उसे 100 रुपये दिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब जब पंडित जी घर पहुँचे तो रमा ने पूछा कि आपने मेरे उस पुत्र के साथ क्या किया। तब पंडित जी ने कहा, राजा बहुत ही दयालु है, वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा से अपनी सारी व्यथा सुनाना। जब रमा बुढ़िया माई के साथ राजा के दरबार में गई और सारा राजा ने वृत्तांत सुना। राजा ने कहा कि देखो, अब जब तुम्हें पुत्र होगा तो मुझे खबर अवश्य कर देना। बुढ़िया माई को भी कहा कि हे बुढ़िया माई कि तुम भूलना मत, जब इनको पुत्र होने वाला हो तो मेरे
तक खबर अवश्य पहुंचा देना। अब तो दोनों को आश्वासन मिलने के बाद वे निश्चिंत हो गए। बुढ़िया माई तो पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा। पंडित जी को कोई दुख नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। पंडित जी ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से रमा को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम ही की धारा बहने लगी और सावित्री फिर पहले की भांति गर्भवती हुई। अब इस बार भी उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने कड़ा आश्वासन दिया पंडित जी को, अगर तुमने इस पुत्र के साथ कुछ किया तो तुम्हें जेल में डलवा दिया जाएगा। अब ब्राह्मण ने तो डर गए और उन्होंने इस बार कुछ नहीं किया। पड़ोसन वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी मैं खुशियाँ मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसका भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसने जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। अब तो पुत्र के भाग्य से उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रही। अब उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और मंत्र तो उसे कंठस्थ करना उसके बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथम करने तक उसने अपने पिता से ज्योतिषी में भी पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली थी। चंद्रदेव प्रथमा करके अब एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में वह 18 का लगता था। पंडित जी और पंडिताइन पति पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान को बहुत ही धन्यवाद देते और पंडिताइन हनुमान जी का लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद करती। हनुमान जी की कृपा भक्ति से अब तो पंडिताइन का पूरा जीवन बदल चुका था। अब चंद्रदेव प्रथमा के आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने कहा कि मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर उसके पुत्र ने कहा कि माँ मुझे पंडिताई करनी ही है तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो सकता है, उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही मिलेगी। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र हो तैयार होकर आ गए। सावित्री ने दोनों के आसन लगाकर उन्हें खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने काम पर निकल गए। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होते आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपनी आंखों में आंसू बहा रही थी। उसके आंसू की बूंदें की चंद्रदेव जैसे ही गिरी, चंद्रदेव रुक गए और उसने पूछा कि बहन आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा कि एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम के पीतांबर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत ही बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा कि अरे तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से मेरा विश्वास उठ गया है। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ न मिलने पर भी इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। इसके बाद वह उस महिला से उसकी परेशानी का कारण पूछने लगा। उधर महिला ने कहा कि मैं तुम्हारे को कोई पैसा या दक्षिणा नहीं दूंगी। चंद्रदेव ने कहा कि माता
जी नीचे तो आओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देखो मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना मत। चंद्रदेव ने कहा कि बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इस शहर का निवासी पंडित जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है, मैं एक ज्योतिष हूँ। जब उसने पंडिताइन का हाथ देखा और कहा कि तुम अपने पति के दुख से बहुत ही दुखी हो, चिंता मत करो, तुम्हारा पति रात्रि 12 बजे आएगा और खूब ढेर सारा धन लेके आएगा। इस प्रकार कहने लगा कि जब धन लेके आएगा तो मुझे उसकी आधी दक्षिणा अवश्य देना। यह कहकर चंद्रदेव वहाँ से चला गया। रात्रि 12 बजे उसका पति आया। अब तो पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसने चंद्रदेव को खूब ढेर सारा दक्षिणा दिया। हनुमान जी की कृपा से पंडित और पंडिताइन का पुत्र विद्वान पंडित बना और ज्योतिष बना। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने पंडित और पंडिताइन की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना और सबको ऐसा ही उत्तम और दिव्य पुत्र देना। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की एक और दिव्य और अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। एक बार ब्राह्मण भिक्षा मांग के घर वापस लौटा। उस दिन उसने मंगलवार का व्रत रखा था। पत्नी ने तो अपने लिए भोजन बना के भोजन कर लिया, परंतु उससे पति की तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। ब्राह्मण घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भोजन करना है, आज मेरा मंगलवार का व्रत है। परंतु पत्नी ने उसको भोजन नहीं दिया और जो भी उसने सामान लाया था वो जमीन पे पटक के फेंक दिया। अब वह ब्राह्मण दुखी होकर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे हनुमान जी, मेरे व्रत का अनादर हुआ है। आप मेरे व्रत को मेरी श्रद्धा और भाव से मैंने जो व्रत किया है उसको स्वीकार अवश्य करे। मेरी पत्नी तो अज्ञानी और नासमझ है। तब हनुमान जी ने उसके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे भक्त, मैं तेरे व्रत करने से प्रसन्न हूं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना जारी रखा। एक बार वो हनुमान जी के मंदिर से मंगलवार का प्रसाद ले आया और अपनी पत्नी को खिलाया। उस दिन से उसकी पत्नी की बुद्धि बदल गई। अब तो वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी और अपने पति का सम्मान करने लगी। ब्राह्मण की व्रत करने की कृपा से उसकी पत्नी की बुद्धि बदल गई। हनुमान जी की कृपा दोनों पति पत्नी पे हुई। उनके घर में धीरे धीरे संपन्नता आने लगी। पति पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक जब तक इस पृथ्वी पे रहे मंगलवार का व्रत रखा। उनके जीवन में धन संपदा और सुख सदैव बना रहा। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण की पत्नी को सद्बुद्धि दी, वैसे सबको दे। जो भी यह कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे, उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना।